मैं महेश झा, व्याकरण विभागीय सहायक प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, उपशास्त्री छात्रोपयोगी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत पुल्लिंग प्रकरणस्थ जराया जरसन्य तरस्याम इस सूत्र पर पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सूत्र में अष्टन आ विभक्तो सूत्र से विभक्तो, अचिरारितः सूत्र से अचि पद की अनुवृत्ति होती है। तदनुसार सूत्र का अर्थ होता है जरा शब्द को आजादी विभक्ति के पद में रहने पर जरस आदेश होता है विकल्प से। यहाँ आजादी विभक्ति है औ, जस, औट, सस, टा, ञेम, ङसी, ङस, ओस, आम, नी। यहाँ स्थानीय है जरा, आदेश है जरस। इस प्रकार उदाहरण स्वरूप निर्जर शब्द से जरस आदेश कैसे होगा? इसके समाधान में एक परिभाषा है, पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। पद और अंग के अधिकार में जो कार्य जिसको कहा गया है वह उसको और तदंत को भी होता है। इस प्रकार निर्जर को भी जरस आदेश प्राप्त होगा। पुनश्च यह आदेश अनेकालसित सर्वस्य इस परिभाषा के आधार पर संपूर्ण स्थान में प्राप्त होता है। जो निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति, इस परिभाषा के बल पर निर्जर शब्द घटक जर शब्द से जरस आदेश होगा, किंतु यह भी शंकाग्रस्त है क्योंकि सूत्र में जरा है और उदाहरण में जर है। फिर भी एक देश मनन्यवत विकृत मनन्यवत इस नियम से जरा शब्द घटक जर शब्द से भी जरस आदेश प्राप्त होगा। अंततः निर्जर शब्द से आजाद विभक्ति के पद में रहने पर जरस आदेश होगा। इस प्रकार निर्जर शब्द का रूप सातों विभक्ति में निम्नलिखित है, यथा प्रथमा एक वचन में निर्जरः, द्विवचन में निर्जरसौ निर्जरौ, बहुवचन में निर्जरसः निर्जरा, द्वितीया एक वचन में निर्जरसम निर्जरम, द्विवचन में निर्जरसौ निर्जरौ, बहुवचन में निर्जरसः निर्जरान, तृतीया एक वचन में निर्जरसा निर्जराभ्याम निर्जरे, चतुर्थी एक वचन में निर्जर से निर्जराय निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः, पंचमी एक वचन में निर्जरसः निर्जरात्, द्विवचन में निर्जराभ्याम बहुवचन में निर्जरेभ्यः, षष्ठी एक वचन में निर्जरसः निर्जरस्य, द्विवचन में निर्जरसो निर्जरयो, बहुवचन में निर्जरसाम निर्जरानाम, सप्तमी एक वचन में निर्जरसी निर्जरे, द्विवचन में निर्जरसो निर्जरयो, बहुवचन में निर्जरेषु, संबोधन में हे निर्जर, द्विवचन में हे निर्जरसौ हे निर्जरौ, बहुवचन में हे निर्जरसः हे निर्जरा। यहाँ वृत्तिकार मतानुसार
पूर्व विप्रतिषेध के आधार पर तृतीया के एक वचन में टा को इन और पंचमी विभक्ति में नसी को आत जरसा देश से पूर्व ही हो जाएंगे। तत्पश्चात सन्निपात परिभाषा के अनित्य होने के कारण जरस आदेश होने पर क्रमशः निर्जरसिन निर्जरसात रूप होंगे, न कि निर्जरसा निर्जरसः। इसी प्रकार तृतीया के बहुवचन में निर्जरसे षष्ठी के एक वचन में निर्जरस्य होंगे, किंतु भट्टोजी दीक्षित इसे भाष्य विरुद्ध होने के कारण अनुपयुक्त मानते हैं। भाष्य विरोध इस प्रकार है। भाष्यकार टा ngसी ngसा मिनात्स्या इति सूत्रस्थ इन तथा आत आदेशों के स्थान पर क्रमशः न तथा अत आदेशों का विधान कर राम शब्द से टा विभक्ति आने की स्थिति में आंग चाप सूत्र का योग विभाग कर आंग के रहने पर अकारांत अंग को ए आदेश होने के फलस्वरूप मो के आकार को ए आदेश होने से रामेण आदि रूपों की सिद्धि की है। इस प्रकार न आदेश की प्रवृत्ति होने पर जरस आदेश की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तब निर्जरसिन निर्जरसात रूप नहीं बन सकते। इस प्रकार भाष्य विरोध के आधार पर भट्टोजी दीक्षित अनुपयुक्त मानते हैं। इति